आज हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बनाने से पहले आप लोग इंटीग्रेशन का सारे फॉर्मूला को याद कर लो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो एक पेज में सारे फॉर्मूला को लिखो। ठीक है, लिखने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फॉर्मूला को देखो और बनाओ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हम लोग एकदम जो सिंपल वाला है क्वेश्चन उसको करेंगे, उसके बाद धीरे 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 मैं इसको कठिन और इंपॉर्टेंट बनाते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक चीज को देखो, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन को, है ना, और ये बहुत प्रैक्टिस का चीज है, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से इंटीग्रेशन को। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन अगर ऐसा है, इंटीग्रेशन 4e⁻³ x + 1 dx, है ना, dx माने विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, सबके सामने इंटीग्रेशन लगाओगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ऐसा 4e⁻³ x dx और +1, तो +1 लिखो इंटीग्रेशन या फिर dx। ठीक है, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब फॉर्मूला देखो, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। ठीक है, पर अगर e⁻ax हो तो इसका होता है ae⁻ax। ठीक है, x के साथ अगर कोई है कोफिशिएंट, तो यहां पर x के साथ 3 है, 3x है, तो इसको तुम लिखोगे 3e⁻3x का क्या होगा, 3e⁻3x, तो 3 सामने होगा, 3 4 का ये 12 हो जाएगा, e⁻3x प्लस 1 का होता है x। ठीक है, 1 का डिवाइड x होता है, और लास्ट में एक +c कांस्टेंट तुमको ऐड कर देना है हर क्वेश्चन में। ये आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा चलो एक तो ऐसे इजी वाला और देख लेते हैं, जैसे यहां पर दे दिया है इंटीग्रेशन x², फिर ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट को ओपन करो। ठीक है, x² का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो अच्छा साथ में मैं ब्रैकेट को भी ओपन कर देता हूं और इंटीग्रेशन भी लगा देता हूं, या फिर इंटीग्रेशन को रहने देंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस x² इसमें कैंसिल मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये होगा x² - 1 dx। इसको अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x² dx माइनस इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं मिटा रहा हूं, याद रखोगे। अच्छा x² का क्या होगा, देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग देखे थे d/dx x² का होता था, x यही होता था, n सामने आता था, या x⁴n होता था, तो n x⁴n - 1, पर इंटीग्रेशन में x⁴n dx रहा, तो इसमें होता है x⁴n + 1/n+1, यही होता है। तो यहां पर x⁴2, तो x⁴2 + 2 3/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, यहीं पर मैं लिख रहा हूं, तो ये तुम्हारे पास होगा x³ माइनस x, है ना, कांस्टेंट का 1 का x होता है। ये हो गया आंसर, +c डाल दो। अब देखो एक क्वेश्चन और, ax² + bx + c, सबसे पहले ब्रैकेट हटा दो, तो a इंटीग्रेशन ये जो कोफिशिएंट है उसको सामने रखेंगे, x² dx, फिर bx को लिखेंगे हम लोग प्लस इंटीग्रेशन b को पहले, फिर इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में प्लस c इंटीग्रेशन dx, ऐसा। ठीक, तो x² का क्या होगा, 3x/3, तो ये हो जाएगा a/3x³ और x का होगा x²/2 प्लस x²/2, है ना, x का डिग्री 1 है, 1 + 1 2/1 + 1 2, ये है ना, n+1 होता है। फॉर्मूला देखो, फिर प्लस cx होगा, है ना, c कांस्टेंट है,
और 1 का x होता है और प्लस यहां पर c1 डाल दो, एक कांस्टेंट डालना है, ये हो गया। सेम ऐसा ही यहां पर है, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 है ना, एक्स टू द पावर n का क्या होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो ये 2 है 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 3 और e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस c डाल दो, ये हो गया। चलो कुछ और इजी क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे टफ में जाऊंगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट है इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल होल स्क्वायर में अलग कर दो, होल स्क्वायर में अलग करोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 बाई रूट एक्स का 1 बाई एक्स माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2 और यहां पर dx। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। x का क्या होगा x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, x का डिग्री 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, फॉर्मूला देखो, प्लस 1 बाई लॉग x, 1 बाई x का लॉग x होता है, फॉर्मूला में देखो माइनस 2x हो जाएगा ये, ठीक है, और प्लस c एक तो ये लगा दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लो, कैसे करके, ये ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा करके सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर फिर प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर फिर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक। बस इसको सॉल्व करो, तुम लोग इक्वल के नीचे इक्वल डालोगे, मैं इधर खसका के कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास इंटीग्रेशन x है ना, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा 5 और यहां पर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा dx। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, मैं यहीं पर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन dx और यहां पर माइनस 4 है, 4 ये बाहर इंटीग्रेशन 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स टू द पावर माइनस 2 dx, ठीक है, यही होगा। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, डिग्री 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां 5 इंटीग्रेशन dx, तो ये हो जाएगा 5x फिर माइनस यहां पर होगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ठीक। तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा एक्स टू द पावर माइनस 1, ये हो जाएगा 4 और एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 यही होगा, तो ये माइनस 1 को क्या करो, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, ठीक, तो ये हटा दो, ये आ गया तुम्हारा आंसर, प्लस c डाल दो और ये 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस 1 को नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन x लिख सकते हो, ठीक है। चलो कुछ और इजी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा, है ये प्रैक्टिस कर लो, छोटा छोटा चीज प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अच्छा अब देखो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, ठीक है, dx।
तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। देखो रूट एक्स को नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या कर लो, एक्स का डिग्री 1/2 कर लो, एक्स टू दी पावर 1/2, या एग्जाम में 1/2 ही दे सकता है। अब इससे पहले जैसे किए थे वैसे इसको सेपरेट कर लो। सबसे पहले सेपरेट हम कैसे करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2, एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2, फिर प्लस 3x प्लस 3x अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2, फिर है प्लस 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2 dx। ठीक है। अच्छा अब देखो बेस सेम है तो डिवाइड में डिग्री माइनस होता है, तो 3 माइनस 1/2, 3 2 6 माइनस 1 5/2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5/2, फिर dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1 माइनस 1/2, तो ये होगा x टू दी पावर 1/2, x टू दी पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है। अब ब्रैकेट हटा दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5/2 dx। अच्छा ब्रैकेट हट गया, अब इंटीग्रेशन कर दो तो x टू दी पावर क्या होगा n+1 अपॉन n+1, तो 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7/2, तो यहां पर हो जाएगा x टू दी पावर 7/2 और डिवाइडेड बाई 7/2, तो डिवाइडेड बाई 7/2 को 2/7 कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7, फिर प्लस 3, x का डिग्री 1/2, तो 1/2 प्लस 1 ये होगा 3/2। ठीक है। तो x का डिग्री 3/2 अपॉन 3/2, तो ये क्या होगा 3/2 ऊपर इंटू होके 3/2 का 2/3 हो जाएगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 2, तो डायरेक्ट यहां पर तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देना, जो ज्यादा नहीं होगा इसलिए मैं यहां ही लिख दे रहा हूं। अच्छा उसके बाद प्लस 4 x का डिग्री माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये होगा 1/2, x का डिग्री 1/2 अपॉन 1/2, तो ये 1/2 ऊपर चले जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसके बाद इसको 8 कर दिए प्लस c, ये होगा। चलो एक और देखते हैं। अब है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक, तो चलो इसको मैं जरा मिटा दूं, तो इसको पहले ये फ्रैक्शन को हटाएंगे। डिफरेंशिएशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला होता था, और इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का नहीं होता, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का होता। ठीक, तो इसको देखो फैक्टराइज कर लो, ऊपर x माइनस 1 कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना, तो फैक्टराइज कर लेंगे इसको। तो x फर्स्ट दो टर्म में से एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो बचेगा x माइनस 1, एक्स माइनस 1, फिर क्या है प्लस x माइनस 1, इसमें से कुछ नहीं माने 1 निकलेगा, तो प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx, यही हो गया। अच्छा अब x माइनस 1 कॉमन निकल गया, x माइनस 1 बचा है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब देखो x माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक, तो बचा क्या है हमारे पास, बचा है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 dx, बस इंटीग्रेशन कर दो सिंपल। x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब बाई 3 और 1 का होगा x प्लस c, डाल दो, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना। 1 माइनस एक्स
इंटू रूट एक्स। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, तुम नेक्स्ट स्टेप में रूट एक्स को लिख देना एक्स टू द पावर 1/2 लिख दो, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 1/2 dx हो जाएगा, और यहां x के साथ मल्टीप्लाई होगा x टू दी पावर 1/2, तो डिग्री प्लस हो जाएगा 1 + 1/2 3/2, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3/2 x टू दी पावर 3/2 dx। अब इंटीग्रेशन कर दो तो 1/2 + 1 3/2 होगा, ठीक है। 1/2 + 1 3/2, तो x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, फिर माइनस इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो x टू दी पावर क्या होगा 3/2 + 1 5/2, ये होगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। अब 3/2 को तुम लिख दो 2/3 x टू दी पावर 3/2 माइनस 5/2 को 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस c, ये आ गया आंसर, ठीक है। एक तो और देखो ऐसे ही है, अंडर रूट x 3x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में रूट x को x का डिग्री 1/2 कर लो। अब x का डिग्री 1/2 ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो ये हो जाएगा 3 को सामने लिख देता हूं, 3 इंटीग्रेशन x का डिग्री 2 प्लस 1/2, देखो 2 + 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2 x टू दी पावर 5/2 dx, फिर प्लस 2x है तो प्लस 2 इंटीग्रेशन x का डिग्री क्या होगा यहां 1 + 1/2, तो 3/2 x टू दी पावर 3/2 dx, और 3 के साथ होगा x टू दी पावर 1/2, तो यहां पर क्या साइन है प्लस 3 इंटीग्रेशन x का डिग्री 1/2 x का डिग्री 1/2 dx, ये हो गया। अब बस इंटीग्रेशन कर दो, यहां पर 3 और x का डिग्री 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 7/2 x टू दी पावर 7/2 अपॉन 7/2, फिर प्लस यहां पर 2 अपने जगह में x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 5/2 x टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2, फिर प्लस 3 x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, ये हो गया, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा सा एक लाइन और कर लो, तो ये होगा 7/2 का 2/7 होगा, तो 3 2 6/7, इसको कर लो 6/7। नेक्स्ट स्टेप में करना, ये जगह नहीं होगा करके मैं यहां बना रहा हूं। फिर 2 इंटू 5/2 का 2/5 होगा, तो ये 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 4/5 और प्लस 3/2, तो 2/3 हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा, यहां हो जाएगा 2, ये हो गया 2 प्लस 3, ये आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही सिंपल वाला और देखो, सिंपल वाले को प्रैक्टिस करना है। ये सिंपल सा है, ब्रैकेट ओपन कर दो सबसे पहले, ये हो गया 2 इंटीग्रेशन x dx 3 cos x माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx, फिर प्लस e टू दी पावर x प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx। बस सिंपल से इसका फॉर्मूला लगाना है, x स्क्वायर, x का क्या होगा x²/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, x², cos x का होता है sin x इंटीग्रेशन, तो माइनस 3 sin x हो जाएगा, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होता है,
प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूला को अपने सामने रखो, सामने रख के फॉर्मूला को देखो। चलो कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x, खुद से बना सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन x² माइनस 3 dx इंटीग्रेशन है माने dx लिखना पड़ेगा, माइनस 3 इंटीग्रेशन sin x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन रूट x dx। ठीक है, तो रूट x को तुम चाहो तो यहां पर x टू दी पावर 1/2 लिख लो। तो अब यहां पर x² का क्या होगा, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 2/3 x³ और माइनस sin x का माइनस cos x होता है। फॉर्मूला को सामने रखो, देखो sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस 3 cos x और 1/2 x का डिग्री 1/2 प्लस 1 3/2 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5 इंटू 3/2 को 2/3 कर लो और x का डिग्री 3/2, ठीक है ना, इसे डिवाइडेड बाय 3/2 होगा, उसका रेसिप्रोकल कर लिए 2/3, तो 10/3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सीधा लिखोगे 10/3 प्लस 6c, ये आ गया तुम्हारा आंसर। सिंपल एक तो और प्रैक्टिस करो, ये सिंपल सा है। देखो अब ये ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे यहां पर, तो sec x, तो ये हो जाएगा sec² x, तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन sec² x dx, फिर sec x 10x प्लस इंटीग्रेशन sec x 10x dx। ठीक है, sec² x का होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस sec x 10x का sec x होता है, sec x फॉर्मूला देखो प्लस, ठीक है, sec² x का 10x होता है और sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है, फॉर्मूला देखो। ठीक, ये आ गया आंसर। उसके बाद वाला भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना पड़ेगा। देखो sec² x क्या क्या होता है, 1/cos x, तो ये हो जाएगा cos² x। ठीक है, sec x को सिर्फ देखो, sec x को 1/cos होता है और 1/cos x का क्या होता है, sin होता है, तो ऊपर जाएगा ये sin² x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, sec नीचे आएगा तो cos हो जाएगा, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल sec होता है और sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, तो cosec ऊपर जाएगा sin हो जाएगा, sin/cos, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin/cos 10, तो ये हो जाएगा 10² x, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, 10² x dx। अब फॉर्मूला में देखो तुमको 10² x का कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में हम किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर इंटीग्रेशन में जो तुम्हारे पास फॉर्मूला लिख के रखे हो पेज में, वो फॉर्मूला के फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा उसको, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला में है उन्हीं को पहले लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो और डिफरेंशिएशन में हम किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हमको जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 10² x कोई फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे पास, तो 10² x को क्या करोगे, मैं यहां पर लिखूं, अच्छा यहां पर बना रहा हूं, तो 10² x को तुम लिख सकते हो sec² x माइनस 1 dx, है ना। क्लास 10 का फॉर्मूला याद रखो ट्रिग्नोमेट्री का सब, 10² x का sec² x माइनस 1 होता है, बस इनका इंटीग्रेशन कर दो, यहां दिख रहा होगा sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो sec² x का क्या होता है, 10x होता है, 10x फिर माइनस dx, 1 का dx x हो गया प्लस c, ये आ गया आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 - 3 sin x अपॉन cos² x। ठीक, तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लो,
ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये सेपरेट कर लिए। अब देखो 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस यहां पर 3 इंटीग्रेशन, देखो यहां पर मैं रफ में कर रहा हूं, ये क्या है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। कॉस स्क्वायर एक्स है तो हमारे 2 ठो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है, एक तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 10x हो जाएगा, एक तो कॉस, और एक तो जो कॉस बचा है वो रेसिप्रोकल होके सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। तो ये होगा सेक एक्स 10x, तो 3 सेक एक्स इंटू 10x dx, ये हो गया। अब बस इंटीग्रेशन कर दो। 2 सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, माइनस 3 सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स प्लस c, ये आ गया आंसर। एक तो और देखो सिंपल सा रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, तो सिंपल इसको कर दो इंटीग्रेशन रूट एक्स, तो x का डिग्री 1/2 dx, फिर बीच में है प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स, तो इसको लिखोगे x टू दी पावर माइनस 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो 1/2 प्लस 1 3/2 होगा, तो x का डिग्री 3/2 अपॉन 3/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1 तो 1/2, x का डिग्री 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, 3/2 को 2/3 लिखोगे x टू दी पावर 3/2, फिर प्लस 1/2 को 2 लिखोगे x टू दी पावर 1/2 लिखो, चाहे रूट x लिखो। ठीक, ये हो गया। चलो एक तो छोटा सा इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। चलो देखते हैं एक का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तुमको एग्जाम में दे देगा। इफ d by dx fx is equal to 4x cube minus 3 upon x to the power 4, ठीक, और f2 is equal to 0 देगा, ठीक है, fx 0 f2 0, तो हमको fx फाइंड करना है। ठीक, समझ गए, दिया है d by dx fx, हमको फाइंड करना है fx। तो इसका एंटी डेरिवेटिव माने इंटीग्रेशन लगा दो। सबसे पहले सामने ये dx उनको बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको ये सब बाद में देखेंगे। f2 is equal to 0, f2 is equal to 0, ये सब बाद में देखेंगे, फिर fx फाइंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इंटीग्रेशन लगा दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे, 4 सामने इंटीग्रेशन x क्यूब dx माइनस 3 इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 4 कर लो, और ये dx यही होगा। अब ये 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, तो 4 अपॉन 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा, x टू दी पावर 4 माइनस 3, और x टू दी पावर माइनस 4 का माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, x टू दी पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ठीक। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 कैंसिल होगा, 1/x क्यूब यही होगा। और यहां पर fx का इंटीग्रेशन करेंगे तो d by dx fx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये fx होगा। तो तुम्हारे पास fx इज इक्वल टू ये आ गया प्लस c, ठीक है। और fx 2 0 है बोला है, तो fx के जगह में 2 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। देखो f2 इज इक्वल टू, यहां पर 2 पुट कर दो, 2 पुट करोगे
2 to the power 4 16 प्लस 1 अपॉन 2 का डिग्री 3 8 प्लस c। और क्या बोला है, अच्छा यहां 2 पुट किए हैं और बोला है f2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये f2 इज इक्वल टू 0 बोला है, तो ये f2 है, ये 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर लिखोगे इफ f2 इज इक्वल टू 0 देन 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे एलसीएम से 8 इंटू 16 128 प्लस 1 129/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इसको शिफ्ट कर दो तो c इज इक्वल टू आ जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 129/8 यही होगा, c का वैल्यू माइनस 129/8। अब ये c का जो वैल्यू है उसको यहां पर fx में रख दो, ये हमको fx फाइंड करने बोला है देखो। तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू, ये c का वैल्यू निकल गया, c के जगह में रख दो 16 यहां पर x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब 1 अपॉन x क्यूब माइनस c के जगह में रखेंगे 129/8 माइनस 129/8। ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। वीडियो को थोड़ा सा रोक के रिवर्स करके समझ के बनाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, मैं जितना भी आपको समझाऊं। ठीक है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख सकते।